बीपीओ, ये शब्द तो आपने सुना ही होगा, लेकिन ये होता क्या है? बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अच्छा, अब ये क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का मतलब होता है जब कोई कंपनी अपना नॉन प्राइमरी काम किसी दूसरी कंपनी को दे देती है। अब मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका काम है इंश्योरेंस बेचना। अब ये कंपनी का प्राइमरी काम है। अगर कंपनी इंश्योरेंस बेचेगी तो सीधी सी बात है उसके कस्टमर क्लेम्स भी फाइल करेंगे। लेकिन कंपनी अगर क्लेम्स प्रोसेसिंग भी करेगी तो उसके लिए उसको अलग से वर्कफोर्स चाहिए, अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और अलग से पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो कंपनी इन सब से बचने के लिए और अपना ध्यान अपने प्राइमरी काम की तरफ लगाने के लिए क्या करती है कि अपना क्लेम्स प्रोसेसिंग का काम किसी दूसरी कंपनी को दे देती है जो इस काम में ऑलरेडी माहिर है। अब जो कंपनी अपना काम देती है उसको बोलते हैं क्लाइंट, और जिस कंपनी को काम दिया जाता है उसको बोलते हैं वेंडर या कॉन्ट्रैक्टर। आउटसोर्सिंग की बेसिकली 3 कैटेगरीज होती है: ऑनशोर आउटसोर्सिंग, नियर शोर आउटसोर्सिंग और ऑफशोर आउटसोर्सिंग। अब इसमें हम एक अमेरिका की कंपनी का एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अमेरिका की कोई कंपनी है जिसने अपना काम किसी दूसरी कंपनी को दिया है और वो दोनों ही अमेरिका में स्थित है, तो इसको बोला जाएगा ऑनशोर आउटसोर्सिंग। अब अगर मान लीजिए उसी कंपनी ने अपना काम किसी ऐसी कंपनी को दिया है जो कनाडा में स्थित है, अब दोनों हालांकि अलग अलग देशों में है लेकिन दोनों की सीमाएं मिलती हैं, तो इसको बोलेंगे नियर शोर आउटसोर्सिंग। और वहीं पे अगर किसी अमेरिकन कंपनी ने अपना काम भारत में आउटसोर्स किया है, अब दोनों अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में हैं, तो इसको बोलेंगे ऑफशोर आउटसोर्सिंग। वैसे तो बहुत सारे काम कंपनीज आउटसोर्स करती है, लेकिन इनमें जो प्रमुख काम है वो है मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर सर्विस, बैंकिंग, पेरोल और इंश्योरेंस। कोरोना काल में जहां अधिकांश सेक्टर से नौकरियां चली गई, वहां बीपीओ सेक्टर ने न केवल अपनी नौकरियां बचाई बल्कि उनका बिजनेस और भी ज़्यादा बढ़ा। ज़्यादा काम की वजह से बीपीओ सेक्टर्स कोरोना काल में भी हायरिंग कर रहे हैं और सबको वर्क फ्रॉम होम करने का मौका भी दे रहे हैं। ज़्यादातर बीपीओ बड़ी आईटी कंपनीज द्वारा संचालित किए जाते हैं, जैसे कि विप्रो, इन्फोसिस, टीसीएस और जनपैक्ट। बीपीओ किन को ज्वाइन करना चाहिए? बीपीओ उनको ज्वाइन करना चाहिए जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं। इन कंपनीज़ में लर्निंग और ग्रोथ पे बहुत ध्यान दिया जाता है। ज़्यादातर कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को डेटा एनालिसिस और ग्रीन बेल्ट जैसे कोर्सेज़ करवाती है, जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड भी है। अगर आप ये कोर्सेज़ कहीं बाहर से करने जाएंगे तो आपको इनके लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा। और अगर आपकी कंपनी में कोई नया प्रोसेस आता है और उसके लिए आपकी हायरिंग होती है तो आपको विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। बीपीओ किन लोगों को ज्वाइन नहीं करना चाहिए? बीपीओ उन लोगों को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए जो सिर्फ कुछ समय के लिए काम करना चाहते हैं। और अगर आप शिफ्ट्स में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं तो बीपीओ बिल्कुल भी ज्वाइन ना करें, क्योंकि हो सकता है आपको सारी रात काम करना पड़े, या हो सकता है आपकी शिफ्ट अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो सकता है आप जोश जोश में कुछ दिनों के लिए तो काम कर लें, लेकिन अगर आप ये सब नहीं कर सकते तो आप लंबे टाइम तक कंपनी में नहीं टिक पाएंगे। बीपीओ ज्वाइन करने के क्या फ़ायदे हैं? बीपीओ कंपनीज फ्रेशर्स को अच्छी सैलरी देती है। कुछ कंपनीज एम्प्लॉयज़ को फ्री ट्रांसपोर्ट और फ्री मील की फैसिलिटी भी देती हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये कंपनीज लर्निंग और डेवलपमेंट पे बहुत ध्यान देती है। अगर आप यहाँ पे अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ना सिर्फ आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, बल्कि आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और आपको प्रमोशन जल्दी होने के चांसेस भी बढ़ेंगे। अब आपके लिए एक सवाल, क्या आपको लगता है कि कॉल सेंटर और बीपीओ दोनों एक ही चीज़ होते हैं? इसका जवाब लेके हाजिर होंगे हम अपने अगले वीडियो में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।